हेलो एवरीवन। देखिए अब हम हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का। ठीक है, अभी आज हम देखेंगे इसके बारे में। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में सारा चीज़ हम देखेंगे अभी क्या होता है। तो देखिए, जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये मल्टीपल अलीलिज्म की बेस्ट एग्जांपल है। मतलब कि इसमें मल्टीपल अलील्स पाए जाते हैं। जिस जिस प्लांट में मतलब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी उसमें मल्टीपल एलील पाए जाएंगे। तो ये कंसेप्ट दिया था, ये लिविस ने दिया था 1954 में। इसमें दो सिस्टम्स होते हैं। पहला एक होता है हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखिए, हेटेरो का मतलब हुआ डिफरेंट और मॉर्फिक का मतलब हुआ फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। अगर इसमें ये फ्लोरल मॉर्फोलॉजी अलग होगी तो उसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मान लीजिए ये फ्लावर है हमारे पास। एक मिनट, आपको समझ नहीं आएगा, एक सेकंड। देखो, ये फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये पोलन है। ठीक है, ये स्टेमन है, स्टाइलेट है, ओवरी है। ठीक है, देखिए यू यहाँ से जब पोलन इस इतना ऊपर ये नहीं जा सकता है यहाँ से, ये अपने ही फ्लावर को जो है वो ये मतलब उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकेगा। तो ये इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गया ना। और देखो दूसरे दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर जो ये स्टेमन है, ये स्टाइल है, ये स्टेमन ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इस तरह नीचे जाने में भी इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये अपने फ्लावर को ही नहीं ये फर्टाइल कर सकेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो इसमें इसमें देखिए इसकी सबसे पहला जो टाइप है वो है डाइस्टाइली। इसमें दो टाइप के स्टाइलेट होते हैं। एक होता है शॉर्ट स्टाइलेट, एक होता है लॉन्ग स्टाइलेट। जो देखो देखो तभी हम इसको कहते हैं डाइस्टाइली। और डाइस्टाइली की एग्जांपल जो है ये फैमिली प्रिमुलेसी में पाई जाती है। ठीक है, एक प्लांट है प्रिमुला इसका। ठीक है, और उसमें देखो अगर पिन टाइप है तो उसमें लॉन्ग क्या होगा हमारे पास, स्टाइल लॉन्ग होगा, पिन जैसा है ना ये देखो। तो थ्योरम एक होता है, दूसरा थ्योरम टाइप, उसमें शॉर्ट स्टाइलेट होता है। तो अगर हम पिन और पिन को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास इनकॉम्पेटिबल प्लांट बनेगा। अगर हम थ्योरम थ्योरम को करेंगे तभी इनकॉम्पेटिबल बनेगा, लेकिन अगर हम थ्योरम पिन को करेंगे तो वो कॉम्पेटिबल प्लांट बनेगा हमारे पास। और दूसरा जो आता है वो आता है थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइलेट, ट्राई स्टाइल आता है। इसमें तीन टाइप के स्टाइलेट होते हैं, ये शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग। इसकी एग्जांपल है लेथारस सेटिवम। ये सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो कि इसमें की एग्जांपल जो है वो लेथारस सेटिवम है। तो अभी अभी तक हमने क्या देखा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की दो सिस्टम्स हैं होते हैं, एक हेटेरोमॉर्फिक एक होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक में डाइस्टाइली और ट्राई स्टाइली। डाइस्टाइली में क्या होता है, शॉर्ट स्टाइलेट होता है और लॉन्ग स्टाइलेट होता है। अब हम देखते हैं होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो, इसमें जो होता है मॉर्फोलॉजी तो फ्लावर की सेम होती है, लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर उसमें अलग हो जाता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर की वजह से वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो जाता है और उसमें कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो जाता है। देखो, जो इसमें एक सिंगल जीन का इस्तेमाल होता है, एस उस जीन को होते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जो एस जीन जो होता है ये मल्टीपल एलील्स के अंदर इसके अंदर होता प्रेजेंट होते हैं। देखिए, इसकी जो पहली टाइप है वो है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर, जब यहाँ से पोलन जाएगा, देखो ये जब पोलन यहाँ इस पर इस सिग्मा की सरफेस पर जाएगा ना, ये देख सकते हैं आप, ये बॉल जैसा यहाँ पर है बीच में। तो ये जो होगा, ये इसकी जो स्टिग्मा की सरफेस होगी वो गीली होगी, मॉइस्चर होगा। जब ये अंदर जाएगा ना तो स्टाइलेट में कुछ ऐसे मतलब जेनेटिक मेकअप उसका ऐसा ऐसा बना होता है जिसकी वजह से उसकी उसकी जो जर्मिनेशन है वो रुक जाएगी पोलन ट्यूब की। और या तो अगर स्टाइल में नहीं रुकी तो ओवरी में रुक जाएगी। तो वो जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, फिर वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो जाएगा ना पोलन ग्रेन। तो इसकी जो एग्जांपल है वो जो ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है ये किसने दी थी, ईस्ट एंड मेंजरडॉफ ने। ठीक है, किस किस प्लांट में, निकोटीना सेंड्री में। ठीक है, 1925 में। जो देखो, इसमें दो पॉइंट याद रखने। क्या, इसमें वेट सिग्मा होता है और पॉलन ट्यूब जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है कहाँ पे, स्टाइलेट पर या ओवरी में। ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है रेड क्लोवर है, वाइट क्लोवर है, टोबैको है और बाजरा है। और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो थी ये ईस्ट एंड बेबकॉर्क ने दी थी। देखो अब इसमें क्या होता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में, ये अच्छी तरह इसमें समझेंगे हम। देखिए,
देखो ये स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन्स है, जब आएंगे यहाँ पर आएंगे तो जो जो इसकी सरफेस होगी ना, ये जो होगी ये ड्राई होगी। जब ये क्यों होगी ड्राई, क्योंकि इसमें, ठीक है, ड्राई होगी और इसमें एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, हाइड्रेटेड प्रोटीन लेयर होती है जिसको हम पेलिसल बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो पेलिकल की वजह से ये जर्मिनेट जो है वो पोलन नहीं कर पाएगा इसमें। तो अब इसी को तभी हम कहते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब इसमें सरफेस के ऊपर ही, लेकिन गैमेटोफिटी में क्या हो रहा था वो, देखो इसको इसको गैमेटोफिटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि गैमेट भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन इसमें गैमेट तो जाए, इसमें सिर्फ इसमें स्पोर, इसमें एट देखो इसमें स्पोरोफिटिक स्टेज में ही जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें गैमेटोफिटिक गैमेट्स अंदर अंदर जाते हैं तब वो अंदर उसकी जर्मिनेशन ख़त्म हो जाती है। और जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की एग्जांपल है वो रेडिश है, कैबेज है और कॉलीफ्लावर है। अब देखो एक दूसरी तीसरी टर्म आती है, एक होती है स्यूडो फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, जो अगर हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, उसको कहते हैं हम स्यूडो फर्टिलिटी, ठीक है। हम किसी मतलब ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टेम्पररी जो है वो सप्रेस हो जाती है। थैंक यू।